Today we are going to start with Unit 3. In this lecture we are going to cover the institutional approach. Institutional approach क्या है? There is a strong belief that the philosophy, history, and law have bestowed to the study of politics, and it is in the field of institutional approaches. Institutional approaches are ancient and important approach to the study of political science. Institutional approach जो है वो बहुत important approach है political science को study करने के लिए, और ये बहुत ancient approach भी है, बहुत पहले से लोग इस approach को अपनाते आ रहे हैं. These approaches mainly deals with formal aspect of government and politics. Institutional approach is concerned with the study of formal politics structure like legislative, executive and judiciary. तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं जो एक स्टेट में होता है. लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी होता है. तो ये सब फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इट फोकस्ड ऑन द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, द पावर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन. हम लोग पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, उनका वेरियस इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, उनकी पास क्या होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कैसे लॉ फॉर्म होता है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में. तो ये सब चीज़ हमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से पता चलता है. इट फोकसेज ऑन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट. यह काफ़ी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल नहीं है, काफ़ी फॉर्मल स्ट्रक्चर है और काफ़ी अरेंज्ड मैनर में होता है. जैसे कि आप देखते हैं कि सेशन चलता है लोकसभा राज्यसभा में, काफ़ी कुछ मैनेज्ड वे में होता है कि नहीं, पहले क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर, ये सब चीज़, लंच ब्रेक फिर होगा, तो काफ़ी अरेंज्ड मैनर में, तो काफ़ी फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है. इन फार रीचिंग टर्म्स द इंस्टीट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी persistent system of activity in any pattern or group behavior. More concentratory, an institution has been regarded as an offense and agencies arranged in an hierarchy, each agency having certain functions and power. तो institutional approach को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक institution है जिसमें हायरार्की वाइज अरेंज है और हर हायरार्की का अपना एक फंक्शन और पावर है. जुडिशरी की अपनी फंक्शन पावर है, एग्जीक्यूटिव का अपना फंक्शन और पावर है, लेजिस्लेटिव का अपना फंक्शन और पावर है. The study of institution has been dominant not only to the area of comparative politics but to the political science. तो स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो केवल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही नहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो डोमिनेंट रहा है, बट पॉलिटिकल साइंस एज अ होल में भी यह काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरे पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट में भी. Many writers have argued that institutions have shaped political behavior and social changes. बहुत सारे राइटर्स का यह मानना है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोशल चेंज लाता है. कोई भी सोशल कॉज होता है तो जुडिशरी उस पर निर्णय लेती है, या लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, जैसे कि रेप केसेस हुआ तो उस पर हम लोग देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, या जुवेनाइल केसेस जो होती हैं जो माइनर्स के लिए किए जाते हैं. तो ये सब क्या है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है और उनका अपना अपना पॉलिटिकल पावर है. These authors have taken an institutionalist approach which treats institution as an independent variable in the last 25 years. तो institutional approach जो है वो एक independent variable है, और last 25 years में इस field में comparative politics has experienced an advent of new institutionalism. तो लास्ट 25 ईयर्स में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल वेरिएबल्स जो है वो आए हैं. एडवेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन हुआ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन हुआ है, which developed in reaction to the behavioral perspective that exercised in a significant influence on the field during the 1960s and 1970s. हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट behavioral perspective जो है वो एक्सरसाइज किया गया, जैसे कि लोगों के द्वारा डिफरेंट प्रोटेस्ट किए गए कि नहीं आप इस चीज़ को कीजिए, ये सोशल चेंज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो न्यू इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिश किया गया बिहेवियरल ट्रेंड को देखते हुए. The new institution body can be divided into three analytic approaches. Three approaches में हम लोग जो है न्यू इंस्टीट्यूशनल बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सेकंड है रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड थर्ड है सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशनलिज्म. These three theoretical approaches developed autonomously from each other. ये तीनों जो है वो अपने अपने में
अलग है। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है कि हिस्ट्री में क्या क्या इंस्टीट्यूशनलिज्म था, रैशनल चॉइस, हम कैसे रैशनल चॉइस कर सकते हैं, तो उस टाइप के इंस्टीट्यूशंस कौन से। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The institutional approach to political analysis emphasizes on the formal structure and agencies of the government, wherein the descriptive institutional approach the stresses in a fact on a fact rather than a value. Institutional approach to a political analysis जो है वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है और क्या एजेंसीज है गवर्नमेंट के। वहीं पे डिस्क्रिप्टिव इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है कि क्या क्या फैक्ट्स है, वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ पे फोकस करता है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। Provided factual and in other words the approach provide factual and historical answer to questions। और ये जो दोनों अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ये दोनों हमारे को एक फैक्चुअल हिस्टोरिकल आंसर्स देता है डिफरेंट क्वेश्चंस का, जैसे कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ओवर द किंगडम, क्या क्या हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो पार्लियामेंट्री, क्या क्या फीचर्स है जिससे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा सुप्रीम है किंगडम से। क्योंकि देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें डिफरेंट राइट्स मिलता है, वहीं पे किंगडम इज मोनार्कियल इन नेचर एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय किंग। व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉलोड व्हेन अ बिल बिकम्स अ लॉ, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है एक बिल को लॉ बनने में, क्योंकि लॉ नहीं बनता है कोई भी चीज़ पहले एक बिल पास होता है, बिल को पास किया जाता है असेंबली में, जब वो बिल पास होता है तब वो लॉ बनता है। बाय व्हाट इलेक्ट्रल अरेंजमेंट आर वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव चोजन, कैसे इलेक्ट्रल अरेंजमेंट किया जाता है जिससे एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जा सके। व्हाट आर द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स एक रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के। To the institutional approach and emergence of comparative government. The theory and practice of government focus on fact and technique. Different institutional approach है। इमर्जेंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट का पहला है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड है फोकस ऑन फैक्ट्स। हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस, क्या क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रैक्टिस है, वो लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या थ्योरी है उनका, उस पर फोकस करता है। फिर सेकंड में हम लोग देखते हैं कि वो फोकस ऑन फैक्ट्स, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। थर्ड में देखते हैं हम लोग टेक्निक्स देखता है, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो टेक्निक्स, कैसे टेक्निक्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेथड जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखता है, कैसे किसी भी चीज़ को हम लोग पास करवाते हैं गवर्नमेंट में। अगर किसी बिल को पास करना है और उसको लॉ बनाना है तो हम लोग उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं और डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उसके फॉर या अगेंस्ट में वोट करते हैं। तो तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में टेक्निक का यूज़ हो रहा है। पहला थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होता है, इससे हम लोगों को पता चलता है। सेकंड में फोकस ऑन फैक्ट, हम लोग फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और थर्ड में टेक्निक्स पे। नाउ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के कुछ very important points. These approaches mainly deals with the formal aspect of the government and politics. यह जो है एक formal aspect of government and politics, informal नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा यह एक काफ़ी formal aspect है। अगर आपको किसी पे FIR करना है, आप पुलिस स्टेशन जाइएगा, FIR लॉन्च होगा, वो फिर आगे चल के कोर्ट में जाएगा, तो ये सब एक formal structure है काफ़ी। तो institutional approach जो है वो काफ़ी formal aspect of government and politics है। This approach focuses on the rules of political system, the power of the various institution, the legislative bodies and how the constitution work। यह जो अप्रोच है वो फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे रूल किया जाता है, आप किसी भी सिस्टम को कैसे इंस्टीट्यूशन को कैसे रूल कर सकते हैं, यह जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बताता है। आपको अगर आप CM हैं किसी स्टेट के, आपके पास कुछ राइट्स हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या सोशल इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, यह सब जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें पता चलता है। द पावर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनका डिफरेंट पावर्स है, वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम का भी अपना पावर है। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होते हैं उनकी, उससे वो बिल पास करते हैं जिससे लॉ बनता है। तो
दिस अप्रोच जो है वो मेनली फोकसेस ऑन रूल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करता है, और डिफरेंट पावर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या पावर है, जैसे कि लेजिस्लेटिव का क्या पावर है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है. थर्ड पॉइंट, द प्रोपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच हैव आर्ग्यूड दैट इंस्टीट्यूशन हैव शेप्ड पॉलिटिकल बिहेवियर एंड सोशल चेंज. These authors have taken an institutionalist approach which treat institution as an independent variable. Different proponents, different scholars जो हैं वो इसको आर्ग्यू भी करते हैं और बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो काफ़ी शेप किया है पॉलिटिकल बिहेवियर को. बट कुछ ऑथर्स हैं उनका यह कहना है कि इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच ट्रीट्स इंस्टीट्यूशन एज एन हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं. क्रिटिक्स क्या क्या है इस अप्रोच का? Disregard of the informal aspect of the politics such as individual norms, social belief, culture, values, groups, attitude, personality and other process. हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो देख लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का किया. एक लेजिस्लेटिव बॉडीज होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबका अपना अपने से भी कुछ कुछ लिख सकते हैं. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, उसका कुछ फंक्शंस लिख दीजिएगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा. तो ये सबसे क्या होगा, आप ज़्यादा मार्क्स जो है वो फेच कर पाएगा क्योंकि आपका आंसर्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा. तो और आप जब ये सब कर लीजिएगा तो क्रिटिक्स लिख दीजिए. क्रिटिक्स क्या हो सकता है इस अप्रोच का? तो डिफरेंट स्कॉलर्स जो इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज भी करते हैं और बोलते हैं कि यह एक डिसरिगार्ड ऑफ द इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. इसमें बहुत इंडिविजुअल नॉर्म्स होता है, सोशल बिलीफ होता है. तो अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी चूज होता है, उनका अपना बिलीफ है, उनका अपना नॉर्म्स है, तो वो ऐसा मानना है कि वो स्कॉलर्स का कि वो उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो उनके बिलीफ से मैच करते हैं, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है. वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और या उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उनका एटीट्यूड्स जो होगा वो काफ़ी फेवरेबल होगा. टू नैरो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू नैरो. तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को टू नैरो के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल है, जिसकी वजह से जो फ्रीडम है, जो ओपननेस होना चाहिए, वो काफ़ी नैरो हो चुका है. जो डिफरेंट रिलीजन्स जैसे कि हैं इंडिया में, हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा माना जाता है स्कॉलर्स का, जैसे एग्जांपल्स में ऐसा माना जा रहा है स्कॉलर्स का कि काफ़ी टू नैरो है. तो क्यों नैरो है? जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए. हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिनका पर्सपेक्टिव एक बिलीफ या एक कल्चर को लेके ज़्यादा अच्छा हो या एक कल्चर को लेके कम अच्छा हो. तो हो सकता है वो काफ़ी फेवरेबल हो उस कल्चर को लेके, और डिफरेंट रिलीजन या ग्रुप को लेके वो कम फेवरेबल हो. तो ये उनका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, और इस पर्सपेक्टिव से अगर वो इलेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी में जाते हैं, तो वो उस ग्रुप के लिए ज़्यादा फेवरेबल होंगे. चाहे वो प्रो में सिलेक्ट होंगे तो वो प्रो के लिए, तो वो जो है उस ग्रुप के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं. तो ये सब जो है क्रिटिक्स है कि इसके वजह से जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो काफ़ी नैरो हो गया है. तो हम लोग थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 4. थैंक यू एवरीवन.